नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से आई है। कल भी हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। इससे नई भर्ती की उम्मीद जगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो न्यूज़ आई है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो है कि 2200 से अधिक सहायक अध्यापक बनेंगे लेक्चरर। कल भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस समय पर राज्य में शिथिलीकरण का नियम लागू हो रखा है। शिथिलीकरण का जो नियम है दोस्तों, ये जून 2022 तक लागू है। शिथिलीकरण का मतलब सीधा सा है दोस्तों कि एक राजकीय कर्मी है, उसको अपने पूरे सेवा काल के दौरान अगर वो प्रमोशन का जो पीरियड है वो आधे पीरियड में ही उसका प्रमोशन हो जाता है। मतलब कि अगर एलटी से लेक्चरर बनने के लिए 10 साल की आवश्यकता है तो वो 5 साल में ही प्रमोशन ले सकता है। देखिए, कांग्रेस के समय पर इस नियम को शुरू किया गया था हरीश रावत के टाइम पे, लेकिन जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने इस शिथिलीकरण को बंद कर दिया था। तब से काफ़ी संगठनों के द्वारा शिथिलीकरण की मांग की जा रही थी और अभी हाल में ही बीजेपी के द्वारा इसको पुनः लागू किया गया, लेकिन केवल 1 साल के लिए, जून 2022 तक के लिए इसको लागू किया गया है। तो इससे होगा क्या कि जिन कर्मियों का प्रमोशन का पीरियड मान लेते हैं 10 साल का था तो उनका 5 साल में प्रमोशन हो जाएगा, जिनका 5 साल में था तो उनका 2.5 साल में प्रमोशन हो जाएगा। इसमें परिवीक्षा अवधि को गिना नहीं जाता है, परिवीक्षा अवधि को अलग से काउंट किया जाता है। प्रोबेशन पीरियड होता है, बाद में कभी आप इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि जो एलटी थे वो एलटी से लेक्चरर बन जाएंगे, लेक्चरर से बनने वाले हेडमास्टर बन जाएंगे और हेडमास्टर से बनने वाले आपके प्रिंसिपल की पोस्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो एक बार जरा इसको पढ़ लीजिए। देखिए, शिक्षा विभाग में नए साल में 2200 से अधिक सहायक अध्यापक लेक्चरर बनेंगे और इसी सप्ताह इनकी डीपीसी हो सकती है। डीपीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी, ठीक है। जो डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी होती है, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर प्रमोशन होना है तो उससे पहले डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी बैठती है। इसमें कुछ सदस्य बैठते हैं और जब वो बैठते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, प्रमोशन वहां पर करते हैं। तो ये अभी इसके लिए आयोग को भेजी गई है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को इसकी प्रस्ताव भेजा जा चुका है और जल्दी ही इनकी डीपीसी हो जाएगी। और जो एलटी वाले जो बंदे हैं, यानी कि जो एलटी में अभी अध्यापक हैं, उनका प्रमोशन लेक्चरर में हो जाएगा। तो प्रदेश में सहायक अध्यापक पिछले काफी समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं और जिनके पदोन्नति का इंतजार नए साल में खत्म होने जा रहा है, शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षकों की एसीआर मंगाई गई है, जो इनकी कैरियर रिपोर्ट होती है, और जिसके बाद शासन ने इन शिक्षकों की पदोन्नति का प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया, ठीक है। तो विभागीय सूत्रों के मुताबिक राज्य लोक सेवा आयोग ने कुछ आपत्तियां लगाकर प्रस्ताव को शासन को लौटाया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि तदर्थ नियुक्ति एवं विनियमितीकरण के संबंधी आपत्तियों को जल्द दूर कर लिया जाएगा और आपत्तियों को दूर करने के बाद शासन इसे फिर से लोक सेवा आयोग को भेजेगा, यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जल्दी ही इसकी डीपीसी हो सकती है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एसपी खाते के मुताबिक इन शिक्षकों की इस सप्ताह डीपीसी हो सकती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि अगेन शिक्षा विभाग से 199 हेडमास्टर बनेंगे प्रिंसिपल। तो देखिए, प्रोन्नति में शिथिलीकरण की मांग, जो कि मैंने अभी आपको नियम बताया, सरकार ने जो मांग मान ली थी, तो बाद सरकार ने 199 हाई स्कूल में कार्यरत हेडमास्टरों को इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य बनाने की तैयारी कर ली है। तो अब जो हेडमास्टर है वो दोस्तों क्या बनेंगे, प्रिंसिपल बनेंगे, ठीक है। यानी कि हेडमास्टर के पद खाली होंगे, तो हेडमास्टर के अगर पद खाली होंगे तो उसमें कौन आएंगे, प्रवक्ता आएंगे, ठीक है। तो प्रवक्ता का प्रमोशन होगा हेडमास्टर में और जो एलटी का प्रमोशन होगा वो होगा प्रवक्ता में। तो इससे दोस्तों क्या उम्मीद बनती है, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा सा है कि भाई शिथिलीकरण की मांग मानने के बाद प्रोन्नति उन सभी हेडमास्टरों को मिलने जा रही है जिनको हेडमास्टर के पद पर कम से कम 2.5 साल की सेवा पूरी कर ली हो। यानी कि अगर हेडमास्टर से अगर प्रिंसिपल बनने के लिए 5 साल चाहिए थे तो 2.5 साल में ही इनका प्रमोशन हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हेडमास्टर से प्रिंसिपल बनने के लिए 5 साल चाहिए होते हैं, लेकिन इनका 2.5 साल में ही प्रमोशन हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिथिलीकरण का इस तरह से फायदा मिल रहा है राजकीय कर्मचारियों को, जिनका जैसे जैसे नंबर आता चले जाएगा जून 2022 तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि किस तरह से पदों में वृद्धि होने की संभावना अब दोस्तों अब बढ़ गई है, ठीक है। 25% एलटी में पदों के वृद्धि की संभावना तो बढ़ती ही बढ़ती है। इसके अलावा लेक्चरर में भी 50% पदों के वृद्धि की संभावना बढ़ती है। इससे लेकिन ज्यादा फायदा नए पदों को होगा, नए पदों के सृजन, यानी कि जो नई भर्ती प्रक्रिया है उसको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि 2000, अभी 2200 की बात चली थी, 2269 पदों पर प्रोन्नति होनी है एलटी से प्रवक्ता में, ठीक है। इसके अलावा काफी अभी पदोन्नति और भी होगी जो कि प्रवक्ता से होगी हेडमास्टर में, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि रिक्त चलेंगे पद एलटी के भी और प्रवक्ता के भी। पहले से भी काफी पद रिक्त चल रहे हैं। इसके अलावा मैंने जैसे ही बोला कि जैसे ही सत्रांत हो जाएगा, सत्र का अंत हो जाएगा, तो कई सारे शिक्षकों का
रिटायरमेंट होगा। तो यहाँ से पद वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है, नए पदों के आने की संभावना बढ़ जाती है और इससे डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को शिक्षकों की भर्ती करनी है और इसलिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो जल्दी ही अध्याचन भेजेगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। तो इससे नई भर्ती निकलने की संभावना दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा जिन लोगों का अभी एलटी में पहली सूची में सिलेक्शन नहीं हुआ है उनकी वेटिंग लिस्ट आनी तय हो जाती है, उनका तो आना ही आना है, वेटिंग में जल्दी आ जाएगा। लेकिन पद वृद्धि में और भी लोगों के चांसेस बनते हैं, लेकिन फिलहाल अभी नई पोस्ट भी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इतने सारे पदों को पद वृद्धि में शामिल नहीं किया जाएगा। पद वृद्धि में अगर करेंगे तो 25% अगर आप निकाल के चलिए तो अगर देखा जाए तो एलटी में 300, ज़्यादा से ज़्यादा 350, और अगर आप प्रवक्ता की बात करेंगे तो वहाँ पर 50% चल रहा है, तो भाई कितना हो जाएगा, आप 250 275 लगा लो, ठीक है। तो इतने ही तो होंगे, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है, देखिए अगर आप 300 अगर आप आंकड़ा मारें तो 575 ज़्यादा से ज़्यादा अगर पद वृद्धि हुई तो लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों क्या है 2269, यानी कि अगर आप इसको 575 को इसमें से माइनस कर दोगे तो इतने पद, इसके अलावा रिक्त पद अलग चल रहे हैं और मैंने पहले ही बोला कि प्रवक्ता में भी रिक्त पद काफ़ी हैं और जब उनका प्रमोशन हो जाएगा हेड मास्टर में तो और भी रिक्त पद हो जाएंगे, तो भर्ती आने की अच्छी खासी संभावना बन जाएगी, एक बहुत बड़े लेवल पर भर्ती हो सकती है। डिपार्टमेंट अगर अध्याचन भेजेगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को, पहले तो शासन को भेजेगा, फिर शासन से वो स्वीकृत होगा, उसे वित्त स्वीकृत करेगा, कार्मिक स्वीकृत करेगा एंड देन उसके बाद वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। तो दोस्तों आपके पास बहुत अच्छे मौके रहेंगे। मैंने हमेशा आपको बोला है कि रेगुलर इंटरवल पर भर्ती आती रहती है और ये मैं आपको बहुत पहले से बताते हुए आया हूँ। तो आपको दोस्तों तैयारी करनी है तो आप अभी से शुरू करिए और डेफिनेटली अगली भर्ती आने तक आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है खुद को। तो ये था दोस्तों आज की न्यूज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।